खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। हमारे नुमाइंदे मुदस्सर मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक DPO शेखुपुरा बिलाल जफर शेख की खसूसी हिदायत और इनके खास अहकामात मंशियात से पाक माशरा, जराइम पेशा अफराद और नई नस्ल के मुस्तकबिल के बचाव के लिए हर कोशिश करने का अज़म। इसी सिलसिला में SHO थाना सदर फारुखाबाद वाजिद अब्बास ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए मंशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। साबिका रिकॉर्ड याफ्ता बदनाम ज़माना मंशियात फरोश जहांगीर भट्टी मंशियात समेत गिरफ्तार कर लिया। SHO वाजिद अब्बास थाना सदर फारुखाबाद ने स्पेशल टास्क पर जहांगीर भट्टी को गिरफ्तार किया। मुलजिम जहांगीर ने मंशियात फारुखाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई करना थी। मुलजिम के कब्जा से 10 किलो से जायद मंशियात से भरा थैला बरामद कर लिया गया। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर इकबाल भट्ट। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जिला अटक के इलाके हिजरू में पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर गवर्नर सरदार सलीम हैदर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हिजरू में पासपोर्ट ऑफिस के क़याम से आवाम को इनकी दहलीज पर सहूलत मैसर आएगी। 1973 का आइन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की निगरानी में तश्कील पाया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी इस आइन की रूह के साथ खड़ी है। इनका मजीद कहना था कि पीपल्स पार्टी आइन में ऐसी कोई तरमीम नहीं होने देगी जो इसकी बुनियादी रूह के मुनाफी हों। मौजूदा आइनी इक़दामात मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के मिसाक जमहूरियत के तसल्सल की एक कड़ी है। गवर्नर पंजाब ने कहा है कि आइनी अदालत के क़याम से कानूनी मामलात में बेहतरी और मुकदमात के जल्द फैसले मुमकिन होंगे और 27वीं तरमीम से पाकिस्तान का दिफा मज़ीद मजबूत होगा। रुक करते हैं बहावलपुर के नवाही इलाके माड़ी कासिम शाह का, जहां वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान पाकिस्तान ओवरसीज फोरम की जानिब से तैयार करदा 5 नए घरों की चाबियां सैलाब मुतासरीन खानदानों के हवाले कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद अपने ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग से। जी मौसम बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं माड़ी कासिम शाह के मकाम पर, जहां पर पाकिस्तान ओवरसीज़ की जानिब से सैलाब मुतासरीन ख़ानदानों की इमदाद के लिए और 5 यूनिट बनाए गए हैं। जनाब वाइस चांसलर साहब इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर मोहम्मद कामरान साहब उनको चाबियां देने के लिए आए हुए हैं। आज जानते हैं क्या कहते हैं सर। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ी कोशिश है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ पाकिस्तान फाउंडेशन ओवरसीज़ फोरम का, और साथ हमारे लोगों ने भी इस कार खैर में लोगों को आइडेंटिफाई किया और यहाँ पे 5 घर और 20 अलीपुर में जो से घर हैं वो भी इंशाल्लाह हवाले किए जाएंगे। उन लोगों के ज़मीन की अपनी है, लेकिन इस पर जितनी भी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो सब क्योंकि ये अफोर्ड नहीं कर सकते किसी तौर पे भी, तो इसको किया गया है और इंशाल्लाह ये एक कार खैर है। और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला अभी भी कुछ जो रिकवरी हो रही है लोगों की, उसमें भी अद्वियात की ज़रूरत है, उसमें खुराक की ज़रूरत है, पानी साफ़ पानी की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो सी अभी भी फाउंडेशन फोरम जो सा हमारे ओवरसीज़ फोरम जो सा है ये हमारे साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जो हमारे जो डीन हैं इस वक्त सोशल साइंसेस के रांझा साहब, वो हैं चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट के, और जो हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हैं मरजान साहब हैं जो इस चीज़ को कवरेज करते और ये लोगों को आइडेंटिफाई किया है कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है। तो अल्लाह ताला इनकी ज़रूरत पूरी करेंगे और हम इंशाल्लाह अपनी कोशिश जारी रखेंगे। जी। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान गुपांग की रिपोर्ट के मुताबिक वाइस चांसलर इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान ने बहावलपुर के नवाही इलाका माड़ी कासिम शाह में सैलाब मुतासरीन को 5 नए तैयारशुदा घरों की चाबियां हवाले की। पाकिस्तान ओवरसीज फोरम ने फ्लड रिलीफ सेल इस्लामिया यूनिवर्सिटी और पब्लिकन ऑर्गेनाइजेशन के तावन से तहसील अलीपुर में 20 और बहावलपुर में 5 नए घर तामीर करके सैलाब मुतासरीन को फराहम किए हैं। इस मौके पर IUB फ्लड रिलीफ सेल और सोशल वर्क डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा, पाकिस्तान ओवरसीज फोरम के मियां वकार अकमल, हसन महमूद सप्रा, मोहम्मद आफ्ताब कोंदल, तसव्वुर अजीज भागत और पब्लिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के राना आमिर शहजाद, डायरेक्टर मीडिया एंड पब्लिक रिलेशंस डॉक्टर शहजाद अहमद खालिद, एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद खालिद, मुलाजिमीन, रजाकार, तलबा और सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुकामी अफराद ने इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के फ्लड रिलीफ सेल की जानिब से सैलाब के दौरान बचाव और बहाली के गैर मामूली काम पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान और इनकी टीम की काविशों पर शुक्रिया अदा किया।
एक बार फिर आपको लिए चलते हैं बहावलपुर के इलाके माड़ी कासिम शाह, जहां पाकिस्तान ओवरसीज फोरम के यूरोपियन प्रेसिडेंट मियां वकार, IUB फ्लड रिलीफ सेल के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा, हसन महमूद सप्रा और पब्लिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के राना आमिर शहजाद सैलाब मुतासिरीन को नए घरों की चाबियां तकसीम करने के बाद वहां मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ मौसम खान कुपांग को तफसीलात बता रहे हैं। आइए देखते हैं। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं माड़ी कासिम शाह के मकाम पर, जहाँ पर पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम की जानिब से जो सैलाब मुतासरा ख़ानदान थे जिनके मकान गिर गए थे, उनकी जानिब से फंडिंग की गई और इस्लामी यूनिवर्सिटी के जो है ताउन से जिन्होंने सर्वे मुकम्मल किया है, जो वाकई मुस्तहिक लोग थे, पेलिकन ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये सब मुकम्मल किया गया। हमारे साथ ओवरसीज़ पाकिस्तान के यूरोपियन प्रेसिडेंट मियां वकार साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे वो क्या कहते हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम मुज़फ़्फ़रगढ़ अलीपुर तहसील से भी आ रहे हैं और उधर हमने अल्लाह के फजल से 20 के करीब जो फैमिली हैं उनको इस तरह के यूनिट बना के दिए हैं और इधर बावलपुर में माड़ी कासम में 5 हैं। तो इसमें मैं पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के चेयरमैन की हदायत के मुताबिक वाइस चेयरमैन दीवान मुस्तफ़ा साहब हैं और उनके और अपने तमाम भाई जो मेरे ओवरसीज़ मुल्क से बाहर काम कर रहे हैं और जिन्होंने इस काम में बड़ी खुशी से ये इन्वेस्ट की है और मैं समझता हूँ कि इसमें उतना ही हमारी मदद की है इस्लामिया यूनिवर्सिटी बावलपुर की इंतज़ामिया ने और वाइस चांसलर साहब और डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब ने। तो मैं समझता हूँ कि जितनी भी इधर काम या इन्वेस्ट हुई है जो मुस्तहिक अफराद हैं जैनियन उन तक पहुँचे और हम पूरे मुतमिन जा रहे हैं बावलपुर से कि हमारे जो ओवरसीज़ भाइयों की जो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम हुआ है। हमारे साथ सोशल वर्क डिपार्टमेंट इस्लामी यूनिवर्सिटी के डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब मौजूद हैं। ये जानते हैं उनसे इस बारे में सर्वे किया, उन्होंने क्या कहते हैं। जी सर। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि ये जो इनिशिएटिव है फ्लड इफ़ेक्टेड एरियाज़ में जिसके लिए आज भी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये जो 25 यूनिट्स बनाए गए हैं, कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, इसमें पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम की फ़ंडिंग, इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर का ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है जो हमने सबमिट किया पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम को कि इस तरह से लोगों को ज़रूरत है घरों की, और पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट किया, ये घर बना के दिए हैं। इसमें मोटिवेशन जो मेनली हमें मिली वो प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान, वाइस चांसलर इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर, और पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम के चेयरमैन शाहिद रज़ा रांझा साहब और वाइस चेयरमैन गुलाम दीवान मुस्तफ़ा साहब जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल है। इनकी तरफ से मोटिवेशन मिली और मेरे साथ इस वक्त सिपराज साहब मौजूद हैं पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम से, मियां वकार साहब हैं, आफ्ताब गोंदल साहब हैं, इसी तरह से भागड़ साहब मौजूद हैं और इन्होंने पिछले 3 महीनों में इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर के साथ मिलकर यहाँ विज़िट्स भी किए हैं, फूड पैक्स भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए जो कि थाउजेंड्स में हैं और मिलियंस की ये इमदाद है जो इस वक्त तक हम इस इलाके में तीनों पार्टनर्स मिलके पहुँचा चुके हैं और हम इंशाल्लाह इस सिलसिले को जारी रखेंगे जब तक हम समझते हैं कि लोगों को हमारी इमदाद की ज़रूरत है। जी, हमारे साथ सिपरा साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं उनसे वो क्या कहते हैं। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर जो वाइस चांसलर साहब हैं डॉक्टर कामरान साहब का, उसके बाद जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट है ख़ास तौर पे, क्योंकि दूसरी भी यूनिवर्सिटीज़ में सोशल वर्क डिपार्टमेंट मौजूद है लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह डॉक्टर आसिफ नवीद रांझा साहब की सरबराही में सोशल वर्क डिपार्टमेंट जो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर का काम कर रहा है वो डेफ़िनेटली स्टैंड आउट करता है बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में। जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्होंने यहाँ पे लोगों की नीड असेसमेंट करके लोगों को आइडेंटिफाई करके जो राइट पर्सनस हैं उन तक इमदाद पहुँचाने में हमारी मदद की, पहले फूड पैक की शक्ल में और अब क्योंकि ये था कि जी फ्लड के बाद वो लोग जिनके मकान गिर गए वो तो कई साल तक इस हालत में नहीं है कि वो अपने मकान बना सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो सोशल वर्क डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और हम ये भी कमिट करते हैं कि इंशाल्लाह हम इस प्रोजेक्ट को मज़ीद आगे लेके चलेंगे। ये फ़र्स्ट फ़ेज़ में 25 जिसमें से कि 5 बहावलपुर में और 20 डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़रगढ़ में है, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे जिस हद तक हो सके ये जो सैलाबज़दा हमारे भाई हैं इनको हम जो है इसकी मुश्किल की घड़ी से निकाल सकें। बहुत शुक्रिया।
मेरा नाम राना आमिर शहजाद है और मेरा ताल्लुक़ पेलिकन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर का और पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम का, जिसने हमें अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ फ्लड अफेक्टेड एरिया के अंदर कुछ घर बनवा सकें उन फैमिलीज़ के लिए जिनका घर सैलाब की तबाहकारियों से ख़त्म हो गया था। तो हमने इस पूरे काम को अंजाम दिया, इम्प्लीमेंट हमने किया है और उसमें हमें सपोर्ट रही पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम की और इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर की, और हम इस काम को जारी रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का फ्लड रिलीफ सेल है उसके साथ मिलके हम जो फूड पैक है और जो अभी आने वाले वक्त की ज़रूरतें हैं उस पर भी अभी काम कर रहे हैं। तो हम आप तमाम दोस्तों से भी ये गुजारिश करते हैं कि जो इन सैलाबज़दा इलाकों के लिए कुछ कर सकते हैं आप अपने तौर पे आप ज़रूर करें। जहाँ जहाँ आप मौजूद हैं आप सब एक एफ़र्ट कर सकते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू जी। लाहौर में गुज़िश्ता रोज़ कोट लखपत के इलाके चंद्राए रोड पर पोलियो टीम पर हमले का वाक़या पेश आया। DIG ऑपरेशंस फैसल कामरान ने वाक़े का नोटिस लिया था। कोट लखपत पुलिस ने वाक़े में मुलव्वस 3 खातून मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़िम समीना बीबी ने अपनी 2 बेटियों के हमरा पोलियो टीम पर हमला किया था। ईंट लगने से पोलियो वर्कर सबा ताज का सर फट गया था। SP मॉडल टाउन शहर बानो नकवी ने कहा है कि कार सरकार में मुज़ाहमत और कानून को हाथ में लेने वाले किसी रायत के मुस्तक नहीं हैं। SP मॉडल टाउन सईदा शहर बानो नकवी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सर्कल रेडरान और थानों के मुहर्ररान ने शिरकत की। SP मॉडल टाउन ने पेंडिंग दरख्वास्तों और मुकदमात बारे दरियाफ्त किया। मालखाना थाना की सफाई को मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत जारी की। SP मॉडल टाउन शहर बानो नकवी का कहना था कि मौसूल होने वाली तमाम पेंडिंग दरख्वास्तें मेरिट पर यकसू की जाएँ। जुराइम बरखिलाफ प्रॉपर्टी का अंदराज बिला ताख़ीर किया जाए। SP शहर बानो नकवी का मज़ीद कहना था कि अफसरान जवानों की हाजिरी को 100% यकीनी बनाया जाए। दौरान ड्यूटी गफलत लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारा फ़र्ज़ है। SP मॉडल टाउन ने कहा है कि इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल शिकायत की सूरत में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सियालकोट के मरूफ बिजनेसमैन और वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब के सदर चौधरी उमर नवाज रोया की हमशीरा के रस्म 10वां के ख़त्म पर बिजनेस कम्युनिटी और 2 सहबाब ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ ज़िला सियालकोट शकील सेठी से। आज सियालकोट के मरूफ बिजनेसमैन और ज़मान स्पोर्ट्स कंपनी के CEO वर्ल्ड कॉलमिस्ट क्लब सियालकोट के सदर चौधरी उमर नवाज रोया की हमशहरा जो कि रज़ाए इलाही से वफात पा गई थी, उनकी रस्म 10वां के ख़त्म में सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कसीर तादाद में बिजनेसमैनों ने शिरकत की। मेंबर पंजाब असम्बली हिना अरशद वड़ैच, चौधरी अफजल चीमा, चेयरमैन एयर शेयर फजल जिलानी, कराची के मारूफ बिजनेसमैन मेमन ग्रुप के CEO, दुबई के बिजनेसमैन शेख सानी समेत बिजनेस कम्युनिटी और शहरियों ने भरपूर शिरकत की और मरहुमा के असाले सवाब के लिए दुआ मग़फ़िरत की गई। इस मौका पर चेयरमैन एयर शेयर फजल जिलानी ने कहा कि इस्लाम में बहनों का बड़ा मुकाम और मर्तबा है। उन्होंने कहा कि बहन भाई तस्बीह के दानों की तरह होते हैं। हदीस पाक में आता है कि भाई बहनों के साथ अच्छा सलूक करना, बहनों की दुआएं इंसान को अजमत के मकाम पर ले जाती हैं। उमर सरोया ने अपनी बहन की बीमारी में बाप बनकर इनका इलाज कराया। उन्होंने कैंसर जैसे मुज़िम मर्ज का बहुत अर्सा तक मुकाबला किया। अल्लाह करीम इनकी मग़फ़िरत फरमाए और इनकी आखिरत की मनाजिल भी आसान फरमाए। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी अफजल चीमा दोस्तों अखबार के साथ दुआए मग़फ़िरत में शरीक हुए। उन्होंने कहा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर शख्स का एक वक्त मुकर्रर है, मगर खूनी रिश्तों की रहलत पर अफसोस होता है। अल्लाह करीम उमर नवाज रोया की हमशीरा के दरजात को बुलंद फरमाएं और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाएं। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। LCCA ग्राउंड लाहौर में शादाब खान और अली रजा की प्रैक्टिस मैच में शिरकत। ऑलराउंडर शादाब खान और फास्ट बॉलर अली रजा ने LCCA ग्राउंड लाहौर में प्रैक्टिस मैच में हिस्सा लिया। दोनों खिलाड़ी नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब मुकम्मल करने के बाद मैच फिटनेस जांचने के लिए एक्शन में नजर आए। एकेडमी कोचेस ने दोनों खिलाड़ियों की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर आकिब जावेद भी मैच के दौरान ग्राउंड में मौजूद रहे और खिलाड़ियों की फिटनेस पर इत्मीनान का इजहार किया।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। हारूनाबाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाहिद सियासी जमात है जो अवाम के मसाइल को इनकी दहलीज पर ही हल करती है। पंजाब में दीगर सूबों की निस्बत मिसाल इक़दाम किए जा रहे हैं जो पार्टी कायद नवाज शरीफ के विजन की तकमील की काविशों की बदौलत है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खुद को निहायत बासलाहियत मुंतजिम साबित किया है। इनके दौरे वज़ारत आला को हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक सिटी नाज़िम मलिक सजाद अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान की बादशाह और अवाम हुकूमती कारकर्दगी से पूरी तरह मुतमईन और इसके साथ खड़ी है। हुकूमत गिराने की कोशिश करने वालों के हाथ कुछ नहीं आएगा। इनकी तमाम साजिशें नाकाम होंगी। कुर्सी इक़्तिदार पर बैठकर कल तक जो मकरूर शख्स कहता था कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा, आज खुद NRO के लिए भीख मांग रहा है और इसकी जमात सड़कों पर इसकी रिहाई की अपीलें करी है। मलिक सजाद अलवी ने उम्रा की सादत हासिल करने के बाद वापसी पर कहा है कि आईनी तरमीम पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने वाले होश के नाखून ले। सोशल मीडिया पर बरपा तूफान बदतमीजी भी साजिश का हिस्सा है जिसके तहत रियासती इदारों और हुकूमत को निशाना बनाया जा रहा है। ये तर्ज किसी तौर पर मुल्क और कौम के हक में बेहतर नहीं। इससे हमारी माशरती रवायात शदीद मुतासिर हो रही हैं और नौजवान नस्ल मनफी सरगर्मियों की तरफ राग़िब हो रही है। पीरमहल फेस्को सब डिवीज़न रूरल SDO की मुजरिमाना गफलत, लापरवाही, जायज़ और मामूली कामों के लिए साइलिन जलीलो ख्वार होने लगे, जबकि नवाही चक 672 13 गाफे में पुराने ठहरे कमज़ोर पोल और ज़मीन छूती तारें किसी भी वक्त इंसानी हैवानी जानें ज़ाया कर सकती हैं। अवामी हलकों का XEN कमालिया, SE टोबा और फेस्को चीफ से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। हमारे नुमाइंदा ख़ुसूसी रफ़ाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक पीरमहल फेस्को सब डिवीज़न रूरल के साइलिन का कहना है कि जब से नए SDO मोहम्मद ज़ीशान ने चार्ज संभाला है तब से अवाम के मसाइल बढ़ चुके हैं। साइलिन का कहना है कि SDO रूरल ज़ीशान बहुत सख्त रवैया रखते हैं और हमेशा तलख मिजाज रहते हैं। माहतहत अमला समेत साइलिन दफ्तर में जाने से घबराते हैं, जिसकी वजह से साइलिन के जायज़ और छोटे छोटे रोज़मर्रा के मसाइल भी हल नहीं हो रहे हैं। जबकि नवाही चक 672 13 गाफे में कमज़ोर गिरते पोल और ज़मीन के करीब लटकती तारें इंसानों और हैवानात के लिए ख़तरा जान बन चुकी हैं। SDO को मुतअद्दिद बार आगाह किया। SDO ने हमेशा अदम दिलचस्पी लेते हुए साइलिन के मसाइल को इग्नोर किया। अहले इलाका और साइलिन ने मसाइल हल करवाने के लिए XEN कमालिया, SE टोबा और फेस्को चीफ फैसलाबाद समेत हुकाम वाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबरों सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखुपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन घुमन की रिपोर्ट के मुताबिक अफसोसनाक हादसा, रिक्शा के टायर में चादर उलझने से कम उम्र नौजवान जाँ बहक। सफदराबाद के नवाही गाँव अब्दुल्लापुर कोलरा के करीब पेश आने वाले एक अफसोसनाक हादसे में रिक्शा पर सवार एक कम उम्र नौजवान जान की बाजी हार गया। बताया जाता है कि जाँ बहक होने वाले कम नौजवान की उम्र 14 से 15 साल है और ताल्लुक गाँव बोटरा से था। तफसीलात के मुताबिक ये दिलखराश वाक़या इस वक्त पेश आया जब रिक्शा गाँव ढाबाखुर्द और अब्दुल्लापुर कोलरा के वस्त से गुजर रहा था। ज़राए के मुताबिक रिक्शा पर सवार नौजवान की चादर अचानक रिक्शा के टायर में उलझ गई। इसके नतीजा में रिक्शा ड्राइवर से बेकाबू हो गया और कम उम्र नौजवान गिरकर शदीद जख्मी हुआ और मौके पर ही दम तोड़ गया। इस वाक़ये में रिक्शे का ड्राइवर भी जख्मी हुआ, जिसे इब्तदाई तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही मुकामी अफराद और रेस्क्यू एहलकार जैवकुआ पर पहुंच गए। नौजवान की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं बहावलपुर की तहसील अहमदपुर शर्किया। पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन में मुसलसल अफजल धराला की तीसरी मरतबा कामयाबी और पहली दफ़ा इलेक्शन में जीतने वाले नौजवान निडर बेबाक बहादुर माहिर कानूनदान ज़ीशान हैदर के रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी खुशाइन बात है, जो आज तक पहले किसी ने इतने वोट नहीं लिए थे। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अजमल जबेल की इस रिपोर्ट में। सीनियर कानूनदान हाफिज मुजफ्फर करीम एडवोकेट हाई कोर्ट ने कहा कि अफजल धराला की मुसलसल तीसरी बार हैट्रिक कामयाबी और ज़ीशान हैदर की रिकॉर्ड तोड़ जीत ने ये साबित कर दिया है कि वकला मुतहद हैं। उन्होंने कहा कि दोनों मेंबर पंजाब बार बेंच में आइन और कानून की बालादस्ती कायम करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। मुल्क में हर उस इकदाम की हिमायत करेंगे जो कानून की हुक्मरानी की हिमायत में होगा। उन्होंने पंजाब बार काउंसिल के इंतखाबात में दोनों कामयाब होने पर तमाम वकला को मुबारकबाद पेश करते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अफजल धराला और ज़ीशान हैदर दोनों बाकिरदार शख्सियत के मालिक हैं।
اور ان کا پنجاب بار کونسل کا ممبر منتخب ہونا وکلا اور عوام کے لیے خوش آئندہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں کی بطور ممبر پنجاب بار کونسل جیت ملک کی خوشحالی اور استحکام کے لیے جدوجہد تھی جو کامیاب ہوئی ہے۔ حافظ مظفر کریم ایڈوکیٹ نے چودھری افضل دھرالہ اور ذیشان حیدر کو پنجاب بار کونسل کا ممبر منتخب ہونے پر انہوں نے گلدستہ پھولوں کے ہار پہنائے اور مبارکباد دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، جمہوریت کے فروغ اور وکلا برادری کے فلاح و بہبود کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ اس دوران امن پور شرکیہ بار سابق صدر خالد خان بلوچ، عبدالغفور و دیگر وکلا بھی موجود تھے۔ بہاڑی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ شیخ عدنان قیوم بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق برے والا ملتان الیکٹرک پاور کمپنی میپکو کے حالیہ فیصلے نے گھریلو صارفین کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ ذرائع کے مطابق کمپنی نے رواں مالی سال جولائی تا ستمبر 2025 کے دوران گھریلو صارفین کے لیے سنگل فیس میٹرز کی فراہمی منسوخ کر دی ہے، جس کے باعث ہزاروں شہری نئے کنیکشن سے محروم ہو گئے ہیں۔ میپکو کام نے صارفین کو ہدایت دی ہے کہ وہ NOC حاصل کر کے مارکیٹ سے خود سم والے اسمارٹ میٹر خریدیں، جن کی قیمت 22 سے 25 ہزار روپے تک پہنچ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے دور میں یہ فیصلہ عوام دشمنی کے مترادف ہے اور متوسط طبقہ بری طرح متاثر ہوا ہے۔ علاقے کی عوام، سول سوسائٹی اور نمائندوں نے وزیر اعظم، چیف جسٹس اور وفاقی محتسب سے مطالبہ کیا ہے وہ میپکو کی اس پالیسی کا فوری نوٹس لیں اور روایتی سنگل فیس میٹرز کی فراہمی بحالی کے جائے، ورنہ احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے۔ دوسری جانب میپکو ترجمان کا کہنا ہے کہ سم والے میٹر جدید ٹیکنالوجی کے تحت متعارف کرائے گئے ہیں تاکہ بلنگ شفاف اور بجلی چوری کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈیمانڈ نوٹس جمع کرانے والے صارفین کے کیسز پر نظر ثانی جاری ہے اور شکایت کے ازالے کے لیے خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، چیف سیکرٹری پنجاب کمیشن لاہور اور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ شاہد عمران مارت کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ اور محکمہ ہیلتھ ڈینگی مچھر اور لاروا کی افزائش گاہوں کی روک تھام کے لیے فیلڈ میں مکمل متحرک۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شیخوپورہ سے نمائندہ آن نیوز شیخ علی رضا کی رپورٹ میں۔ جی علی رضا، بتائیے گا۔ جی ہاں، بالکل تفصیلات کے مطابق ضلع افسران اور محکمہ ہیلتھ سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران عملہ انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے انڈور آؤٹ ڈور سرویلنس پانی کے جوہر قبرستانوں تلاہوں پر لاروا سٹینڈنگ کا عمل باقاعدگی سے چیک کر رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے انسداد ڈینگی مہم کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب ڈینگی کی روک تھام کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ انسداد ڈینگی مہم کو ضلع بھر میں بھرپور طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہے۔ ماحول کو صاف ستھرا اور خشک رکھ کر ہی ڈینگی مچھر کی فزائش کا تدارک ممکن ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے اس حوالے سے مزید گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تمام سرکاری و نجی عمارتوں سمیت پارکوں، ٹائر شاپ، سروس اسٹیشن، گھروں میں موجود گملوں اور پانی کی ٹینکیوں میں پانی زیادہ دیر تک کھڑا نہ رہنے دیں، ان کو صاف ستھرا اور خشک رکھیں، پانی جمع نہ ہونے دیں، مچھر مار سپرے استعمال کریں۔ حکومتی اقدامات کے ساتھ ساتھ عوامی تعاون بھی ناگزیر ہے۔ ڈپٹی کمشنر شاہد عمران مارت نے افسران و عملہ کو موجودہ سیزن میں بھی ڈینگی کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز کرنے اور روزانہ کی بنیاد پر چیک کرنے کے ساتھ ساتھ مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی تاکہ اس ملک حق بیماری پر قابو پایا جا سکے۔ جی چوبارہ صحرائے تھل چوبارہ میں منعقد ہونے والی تھل جیپ ریلی اور رنگا رنگ تھل میلہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئے۔ 4 روزہ تقریبات میں ملک بھر سے ڈرائیورز، شائقین اور سیاحوں نے بھرپور شرکت کی۔ ہمارے رپورٹر عمر حسن کی رپورٹ کے مطابق تھل جیپ ریلی تھل میلہ میں ریلی کے وسیع و ریز ریگستان میں فراٹے مارتی گاڑیوں کی گھنگرج، ڈرائیوروں کا جوش اور ریت کے طوفانوں کے درمیان رفتار کا مقابلہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ مختلف کیٹیگریز میں ہونے والے مقابلوں میں ماہر ڈرائیورز نے اپنی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ تھل میلے میں ثقافتی پروگرام، فوک موسیقی، گھڑ سواری، اونٹ ریس، مقامی ہنر کی نمائش اور روایتی کھانوں کے سٹالز نے عوام کو خوب محسوس کیا۔ خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے بھی میلے میں شرکت کی۔ اختتامی تقریب میں نمایاں پوزیشن حاصل کرنے والے مختلف کھیل پیش کرنے اور مقابلے جیتنے والوں کو ڈپٹی کمشنر لیا کی طرف سے انعامات تقسیم کیے گئے، جبکہ منتظمین نے اس عزم کا اظہار کیا کہ آئندہ سال اس میلے اور ریلی کو مزید شاندار انداز میں منعقد کیا جائے گا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے گجرات سے آن نیوز کے نمائندے سید فاروق عباس کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر لالا موسیٰ پولیس نے 5 رکنی زیگما گینگ گرفتار کر لیا۔
15 लाख से जायद मालियत के 7 अदद मोटरसाइकिल, 1 अदद रिक्शा, मोबाइल फ़ोन और नकदी रकम 3,20,000 रुपये, वकुआ में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असला, 5 अदद पिस्टल 30 बोर बरामद। DPO गुजरात राना उमर फारूक की हिदायत पर DSP लाला मूसा सर्कल चौधरी एहसान जफर सिंधु की ज़ेर निगरानी लाला मूसा सर्कल पुलिस के चोरों डकैतों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। SHO थाना सदर लाला मूसा इंस्पेक्टर फहदुर रहमान ने अपनी पुलिस टीम के हमरा पेशावराना सलाहियतों को जदीद टेक्नोलॉजी को बुरे कार लाते हुए इलाका थाना में चोरी डकैती की मुतअद्दिद वारदातें करने वाला 5 रुकनी जैगम उर्फ जैकमा गैंग सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार गैंग से दौरान तफ्तीश इलाका थाना से मुख्तलिफ वारदातों के दौरान चोरी किए गए 15 लाख से जायद मालियत के 7 अदद मोटरसाइकिल, कुल 1 अदद रिक्शा, कीमती मोबाइल फ़ोन्स और नकद रकम 3,20,000 रुपये बरामद कर लिए गए। जबकि वकोआ में इस्तेमाल होने वाला नाजायज़ असला 5 अदद पिस्टल 30 बोर भी बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलज़मान में गैंग के सरगना जैगम अब्बास उर्फ एबास वल्द एहसानुल्लाह साकिन तरखा, खावर वल्द शरीफ, सजावल वल्द शरीफ सकनाए हंजरा, जैन वल्द अब्दुल गफूर साकिन लुनपुर ज़िला गुजरात शामिल हैं। गिरफ्तार मुलज़मान से मज़ीद तफ्तीश जारी है। मोरकुंडा से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ननकाना साहिब शाहिद इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक करमानी वेलफेयर फाउंडेशन मोरकुंडा के ज़रिए तमाम खास तरकीब में कौम रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवान से तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। तकरीरी मुकाबले में 50 से ज़ायद सरकारी और निजी तालीमी इदारों के तलबा तलबात ने हिस्सा लिया और शायर मशरिक़ इलामा मोहम्मद इकबाल के हालात ज़िंदगी, इनकी लाजवाल शायरी, उम्मत मुसलमा के लिए फ़िक्र और नौजवानों के लिए इनके पैगाम के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। मारूफ मुसन्निफ़ मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग, मोहम्मद उमर तारट और अमानत अली ने जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मुकर्रीन ने कहा है कि इलामा इकबाल ने हमें खुददारी का पैगाम दिया। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान आज मुल्क जिन मुश्किलात से दोचार है, इनसे निकलने का हल अफकार इकबाल पर अमल करने में है। हिस्सा मिडिल कैटेगरी के मुकाबलों में गवर्नमेंट हाई स्कूल हफ्त मदर के सुल्तान अली ने पहली, कंट्री मॉडल स्कूल की महरोज फातिमा ने दूसरी, जबकि गवर्नमेंट हाई स्कूल हफ्त मदर के अली हैदर ने तीसरी पोजीशन हासिल की। हाई स्कूल कैटेगरी में जामिया रिजविया के हाफिज मोहम्मद उमर ने पहली, विस्टम स्कूल की दुआ फातिमा ने दूसरी और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी के खुजैफा बिलाल ने तीसरी पोजीशन हासिल की। मुंतज़मीन की तरफ से पहली पोजीशन पर 10,000, दूसरी पर 7,500, जबकि तीसरी पोजीशन पर 5,000 रुपये नकद इनाम भी दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।